नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। एक तरफ देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की है, तो दूसरी तरफ बिहार में महिलाओं के साथ किस तरह अत्याचार हो रहा है, इसका सबूत है कटिहार। कुछ दिनों पहले भी कटिहार में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई थी और एक बार फिर कटिहार से ऐसी खबर आई है जिसने वर्दी से लेकर धरती के भगवान और हमारे समाज पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। पहले बलात्कार होता है, फिर आबरू की कीमत लगाई जाती है और उसके बाद पीड़ित के पति को जिंदा जलाने की कोशिश होती है। जी हां, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए हम शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। कटिहार में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। दलित महिला के साथ दबंग ने दुष्कर्म किया, पंचायत ने आबरू की कीमत लगाई। पंचायत का फरमान नहीं मानने पर दबंगों ने महिला के पति को जलाकर मारने की भी कोशिश की। फिर पुलिस ने 25 दिन बाद मामला दर्ज किया और इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित महिला के पति को इसलिए डिस्चार्ज कर दिया कि उसके पास पैसे नहीं थे। क्या हो रहा है कटिहार में? अभी बेटियों की सिसकियां थमी नहीं थी। बहू से बलात्कार का सामने आया मामला। पंचायत ने लगाई आबरू की कीमत। फरमान नहीं मानने की मिली सजा। दबंगों ने महिला के पति को जलाया। अस्पताल ने नहीं किया इलाज। सवालों के घेरे में सिस्टम और समाज। जरा गौर से सुनिए इन सिसकियों को और देखिए आंखों से फूटते आंसुओं की धार को। अगर आपका कलेजा पत्थर होगा तो भी अब तक पसीज गया होगा। जो आपको दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा दर्दनाक है इस महिला की कहानी। खेरियो पंचायत के दबंग ने इस दलित महिला की आबरू लूटी। महिला ने पंचायत में इसकी शिकायत की। पंचायत भी दबंग के दबाव में झुक गई और उसने इज्जत को पैसे से तौल दिया। जब महिला के तुगलकी फरमान को मानने से इनकार कर दिया गया तो दबंगों ने उसके पति को जलाकर मारने की कोशिश की। फैसला करके 41,000 का जुर्माना करके तब ये प्रकाश विदास न कल कि हमरा की सोची तो जुर्माना तोरा पति लेतो तब मैं कहली हमरा साथ में बुरा काम कर 41,000 का तोरा जुर्माना कर के तोरा दिल छे। तब मैं के जवाब दिलकै कि तोरा पति 41,000 का जुर्माना लेतो चाहे तोरा पति के हम आग लगा देबो न तोरा पति के हम उठा लेबो। तो मही कौन सा मैं अखिलेश रे विदास प्रकाश रे विदास गिरन रे विदास न तीनों मिलेगा आगे लगे 9 बजे रात का। इस महिला को समाज से दर्द मिला। उम्मीद थी सिस्टम मरहम लगाएगा, लेकिन यहाँ भी उसे धोखा मिला। अब जरा सुनिए कुलासी ओपी प्रभारी का ये बयान। उनको तो नहीं मालूम कोई हुआ है फर्द बयान। सदर अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। उनको नहीं मालूम है क्या यहाँ देखना पड़ेगा 3 जनवरी। पुलिस के इस रवैये को देखकर समझा जा सकता है कि कटिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होंगे। लेकिन यहाँ पुलिस से भी ज्यादा बेरहम अस्पताल प्रबंधन निकला, जिसने पैसों के कारण पीड़ित को अस्पताल से निकाल दिया और भगवान भरोसे छोड़ दिया। 20 दिन इलाज कराया आपने। हाँ। इसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। कहीं रेफर नहीं किया। जिंदगी और मौत से जूझ रहा है मरीज। हाँ,
इसका मतलब है कि बर्न या तो डीप होगा या उसके हीलिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा। उम्र कितना है रोगी का उम्र? युवक है, काफी गरीब है, दलित। नहीं, गरीब से नहीं, मतलब उम्र पैसे के अभाव में जूझ रहा है। हाँ, उम्र कितनी है? उम्र 35 वर्ष। 35 वर्ष है। 35 वर्ष उम्र है, युवक जवान है। और गरीबी तो खैर अलग चीज हुआ। मेन है उसको जब तक उम्र भर न जाए तब तक उसको छुट्टी नहीं देना है। अगर सुपरफिशियल है तो, डीप बर्न है तो हायर सेंटर में भर्ती कर देना है, मेडिकल कॉलेज भागलपुर में। हालांकि मीडिया में मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ और अब पुलिस कह रही है कि वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं कटिहार के सिविल सर्जन कह रहे हैं कि इलाज में कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन इस बीच जो कुछ भी हुआ वो समाज और सिस्टम की गाल पर करारा तमाचा है। राजीव कुमार, कटिहार, जी मीडिया। तो देख लिया आपने तस्वीर। एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर कटिहार में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं दलित के मसीहा कहने जाने वाले मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी? कहां है बिहार की कानून व्यवस्था, कहां है बिहार की पुलिस? और सबसे बड़ा सवाल, धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर्स को, और धरती का भगवान क्या इतना ज्यादा उसकी मानवता खत्म हो गई है कि 20 दिन में उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, वो भी तब जो उसकी हालत गंभीर थी। बहरहाल इन तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। फोन लाइन ओपन है, आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से अरविंद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत अरविंद जी आपका। और सत्ता पक्ष यानी जेडीयू से हमारे साथ सनोज सिंह जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत सनोज जी। पहला सवाल सनोज जी हम आपसे ही करना चाहेंगे, ये क्या देख रहे हैं हम कटिहार में? इससे पहले भी कटिहार में हमने देखा वो सिस्कें अभी थमी भी नहीं थी बेटियों की, कि एक बार फिर इस तरीके की तस्वीर सामने आ जाती है। वो भी और ज्यादा हैरान करने वाली। पहले बलात्कार होता है, उसके बाद पंचायत आबरू की कीमत लगाती है 41,000 रुपए, मामला रफा दफा करने की बात कही जाती है। और जब मामला रफा दफा नहीं होता है तो दबंगों का दबाव ऐसा है कि उसके पति को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, और फिर भी मामला दर्ज नहीं होता है। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। क्या दबाव था वो अलग सवाल है, लेकिन सबसे पहला सवाल, सरकार तक क्या ये आवाज पहुंचती है बेटियों की? सरोज जी। देखिए, सरकार के तरफ से सरकार सजग है इसके लिए। सरकार के जो भी मुखिया हैं, सरकार सजग है। बड़ी सवाल वो नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है कि जो घटना घटी है 20 दिन 25 दिन पहले, 3 जनवरी को ये घटना होती है और आज 30 जनवरी, और 30 जनवरी को एफआईआर दर्ज होता है, वो भी तब जब ये खबर मीडिया में आई। बड़ा सवाल। देखिए सबसे पहली बात कि ये घटना लेट से, मतलब समझिए कि प्रकाश में आया। क्यों लेट से प्रकाश में आई? यही तो दुखद बात है ना कि लेट से क्यों प्रकाश वो महिला उसी वक्त जाती है, पुलिस वाले वहां पर रहते हैं जिस वक्त ये सारी चीज हुई थी। बार बार उसका, आरोपी का आपने, माफ कीजिएगा, पीड़िता का आपने बयान भी सुना होगा। वो बार बार कह रही है कि वो पुलिस में जाती है, बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया जाता है। पंचायत 41,000 रुपए। ये दुखद और गंभीर बात है। अगर वो जो पीड़िता है वो गई है थाना के पास और थाना बयान नहीं ले रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अभी तक कार्रवाई नहीं करेगा, ये कार्रवाई, यही सवाल है मेरा आपसे, ये कार्रवाई कौन करेगा? अभी देखिए संज्ञान में ये मामला आया है, तो जब संज्ञान में आ गया है तो निश्चित रूप से आप मेरे उसी सवाल का तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये मामला संज्ञान में 3 जनवरी को वारदात होती है, 30 तारीख को ये मामला संज्ञान में आता है। क्यों 27 दिन तक कहां थी पुलिस, कहां थी सरकार? देखिए ये तो संज्ञान में सरकार ही की बात नहीं है, वहां के तो और लोग हैं ना, लोकल भी। किसी भी माध्यम से संज्ञान में जो भी मामला आता है तो कार्रवाई तो उसी ने होगा। आसपास के लोगों का ये कहना है कि ये मामला उसी वक्त था, जाती है पुलिस के पास, जाके अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस मामला दर्ज नहीं करता है। जब पुलिस सना नहीं देगी, जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, तो कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? यहां तो बात थी कि दबंगों के दबाव था शायद पुलिस वालों पर, और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए सैयद साहब, वन साइडेड इसको मत करिए। मैं वन साइडेड नहीं कर रहा हूं। 3 जनवरी से 30 जनवरी के बाद क्या अभी भी आपको वन साइडेड लग रहा है? आप जो है अपनी बात रख दिए, अब हमारी बात तो आप सुनिए, कम से कम हमारी बात को भी आप सुनाने दीजिए। बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन आप बात को दूसरी तरफ ले जाइएगा तो कैसे? मैं तरफ नहीं बोल रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जहां पे ये घटना घटी, वो घटना जहां घटी वो कौन लोग थे घटना करने वाले, उसकी भी जानकारी लेनी चाहिए ना। घटना घटी तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर यही तो मेरा सवाल है, वो सवाल तो उल्टा हमसे करने लगे, जिस सवाल का जवाब सरकार को देना है, पुलिस को देना है, कानून व्यवस्था को देना है। वही चीज मैं बोल रहा हूं ना, वही चीज मैं बोल रहा हूं। कार्रवाई अगर नहीं हुई तो इसमें जितने जो दोषी लोग सामने जो आएंगे, जो घटना घटी, कौन दोषी? यही तो मैं आपसे जानना चाहे उसमें थाना प्रभारी हो या सिविल सर्जन हो या जो उसके डॉक्टर हो, जो भी सामने, तो घटना के जो घटना पीड़िता से संबंधित जो भी लोग
लोग सामने हैं, वो सारे लोग जब सामने जांच होगी, जांच आप जब सरकार को क्लीन चिट दे दें हमेशा की तरह। नहीं, क्लीन चिट क्यों दीजिएगा? हाँ। क्लीन चिट देने से क्या फायदा है? जो भी समाधान है, उस सामने समाधान, उसको समाधान से मतलब है ना, समाधान से मतलब है, लेकिन हमको भी समाधान से मतलब है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये देरी क्यों होती है? एक जगह का मामला आता है, मीडिया में आया, कई ऐसी महिलाएं होंगी, कई ऐसी हमारी बेटियां होंगी, कई ऐसी बहुएं होंगी जिनकी बात तो तब जाती होगी, पहुंचती भी नहीं होगी। नहीं, अभी तक जितने घटनाएं घटी है, घटना के तुरंत संज्ञान में आया है, तुरंत घटना के ऊपर कार्रवाई हुई है, अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, लाइन हाजिर हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। काफी वैसे पुलिस अफसर है जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है इस घटना के जो नजरअंदाज करते हैं। भाई वाह, जबरदस्त आपने दलील दी है। बहरहाल हम आएंगे, अरविंद जी के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ बीना जुड़ी हुई हैं पटना से। स्वागत है बीना जी, क्या कहेंगी आप? हम यही कहेंगे, 3 हो गया है अभी तक जी, और प्रशासन का इसमें कोई अथी नहीं, प्रशासन को भी सस्पेंड किया जाए जी, प्रशासन को भी सस्पेंड किया जाए। जो पंचायती किया है उसको भी, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, डॉक्टर पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बस खाली आप लोग टीवी पर दिखाते हैं तो हो जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होता है। यहाँ का सरकार भी निकम्मा है, उस पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता है। सब मिले हुए हैं जो चाहते हैं कि अगर कोई पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हो तो चाहते हैं कि मेरा हाथ तहती हो जाएगा, क्योंकि सरकार उसी का है। कोई जितना डीएम एसपी हो, पुलिस हो, सब दोषी रहता है, और जहाँ भी घटना घटता है खाली कहता है कि शुरू करते हैं। 20 दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं उसको पकड़ा गया है, क्यों नहीं सजा मिला है? चलिए बिल्कुल, 25 दिन आपको बता दें कि आज तो मामला दर्ज हुआ है, 25 दिन से ज्यादा बीत गए हैं और आज एफआईआर दर्ज हुआ है। अब उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ इसमें आगे बढ़ेगी, वो भी तब जब मीडिया लगातार फॉलो अप करे, हम लगातार दिखाते रहे खबर तब। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर मधुबनी से अखलाक जुड़ गए हैं। स्वागत है अखलाक साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आज 20 से 25 दिन के बाद ये जो जनाब सत्ताधारी दल के नेता जो बोल रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, पे कार्रवाई हुई या दरोगा पे कार्रवाई हुई जी, इससे पहले कहाँ से ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। ये अफसोसनाक एवं शर्मनाक घटना है कि किसी दलित महिला को, ये दलित मुख्यमंत्री है बिहार का, तब ये हाल है, तो आगे क्या होगा उसका भगवान ही मालिक है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आगे क्या होगा भगवान मालिक है। कानून व्यवस्था पर सवाल। शुक्रिया अखलाक साहब जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी से। अरविंद जी, आपने दर्शकों की भी बात सुनी, आपने ये पूरी कहानी आपने देखी, और इसके अलावा जो बात सरोज जी ने कही कि नहीं मामला देर से आया, तो सबसे बड़ा सवाल कि मामला देर से पहुंचा क्यों? सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती और कहती है कि अब तुरंत थाने तक लोग पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज होता है। कहां ये 30 दिन, 3 तारीख को मामला होता है, 30 तारीख को मामला दर्ज किया जाता है। देखिए, अति महत्वाकांक्षियों का सरकार है। अब सीधा सा समझ लीजिए, एक महिला के साथ इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, पंचायत बैठी, पंचायत में उसकी कीमत लगाई गई, और उसके बाद उसके पति को अस्पताल से पैसा के अभाव में भगा दिया गया, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया, केस दर्ज तक नहीं किया, और उसके बाद सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाली कहानी चरितार्थ हो रही है। अभी तक न सिविल सर्जन पर कोई कार्रवाई हुई, न अस्पताल के डॉक्टर पर कार्रवाई हुई, न थाना प्रभारी सस्पेंड हुए, न समझिए कि अभी तक पंचायत वाले लोग गिरफ्तार हुए, न अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। यस, इतना बड़ा शर्म का बात हो सकता है? ये कितना बड़ा शर्म का बात है? सरोज जी थोड़ा सा धैर्य से सुनिए, आप जब बोल रहे थे तो हम भी सुन रहे थे, हमको भी बहुत बात याद आ रहा था। आप समझ लीजिए सैयद जी कि ये जदयू का जो सरकार है, ये सरकार कैसे चल रहा है। मुख्यमंत्री का स्थिति क्या है? एक बहुत बड़ा तैराक को हाथ गोड़ बांध करके गंगा जी में डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री की वही स्थिति है, एक दलित को मुख्यमंत्री बना करके, और मुख्यमंत्री के साथ ही समझिए कि अनाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री के साथ ही अनाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद अपनी बात बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जमशेद बोल रहे हैं। वशिष्ठ जुड़े हुए जमशेदपुर से। स्वागत है वशिष्ठ जी, क्या कहेंगे? ये महिला विरोधी सरकार है। हेलो जी वशिष्ठ जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। तो ये जो आपका बिहार में जो दे रहा है, जितना थाना वाला जो है जी, थाना वाला के साथ कमजोरी से हो रहा है। ऊपर के अधिकारी अगर उसको कोई निर्देश भी देते तो उसका कोई पालन, लेकिन ऊपर के अधिकारी तक तो कहा जा रहा है कि बात ही नहीं पहुंची थी। मामले को शुरुआत में ही रफा दफा करने की कोशिश की गई थी वशिष्ठ जी। नहीं, यही बात ठीक है, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी का आदेश भी आ रहा है उसको भी वो लोग थाना वाला मान नहीं रहा है।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त राशिद जुड़े हुए हैं। स्वागत है राशिद साहब, आप क्या कहेंगे? जी जी, बोलिए राशिद साहब। सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ प्रजातंत्र है जी, और प्रजातंत्र में कोई भी घटना जो है जी अगेंस्ट पर्सन न होता है, अगेंस्ट सोसाइटी होता है जी, और अगेंस्ट सोसाइटी जो घटना होती है जी, तो सरकार की लेबिलिटी है कि इसको जितना जल्द हो हल करे जी। मगर बिहार का दुर्भाग्य है कि सारे मामले की जानकारी रहते हुए भी जी, बिहार की सरकार हो या यहाँ का सिस्टम हो, उसको ठंडे बस्ते में डालता है, और खास करके दबंग अगर उसमें अपराधी हो। चलिए, बिल्कुल दबंग हो तो ऐसा लगता है कि दबंगों के दबाव में पुलिस रहती है। क्या 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 अरविंद जी, ये सही बात है जो दर्शक भी कह रहे हैं, और ये सवाल हमारा भी है कि क्या दबाव था पुलिस के ऊपर में, इसलिए ये मामला अभी तक दर्ज ही नहीं किया जा रहा था? देखिए, इस सरकार को ही अपराधी चला रहे हैं, इस सरकार को ही अपराधी चला रहे हैं, अपराधियों के दबाव में ये सरकार चल रहा है। जनता इस सरकार को चुन करके नहीं भेजी थी, ऐसी सरकार को जनता, बिहार की जनता चुन सरकार नहीं पर भेजी अपराधियों का दबाव है। नहीं, देखिए मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे जो भाई अरविंद जी बैठे हुए हैं, अरविंद से पूछना चाहता हूं कि आज जब से सरकार से हटे हैं तब से इनको याद आने लगा कि अपराधियों के, तो क्या ये जब से सरकार से हटे हैं, तो क्या जब से सरकार से हटे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो ये अपराधियों की दबाव याद क्यों नहीं आ रही थी? ये आज क्यों याद आ रही है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है सरोज जी, ये बात तो राजनीति की हो गई, लेकिन क्या इन तस्वीरों को हम भूल जाए, उस महिला की सिसकी को हम भूल जाए? नहीं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और इस पे हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। जैसे संज्ञान में मामला आया है, कटिहार से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। राजकिशोर है कटिहार से हमारे साथ। स्वागत है राजकिशोर जी, आपके कटिहार में ये हो क्या रहा है? सर, कटिहार में जो कटिहार का जो स्थिति है जी बहुत खराब है। हम अपने गांव से कदवा से लेके गए थे जला हुआ एक महिला को जी, और ले जाने के साथ एक दिन रखा, उसके बाद रेफर कर दिया भागलपुर जी, देखा भी नहीं, तब पूर्णिया में जाके इलाज करवाए जी। इस घटना के बारे में क्या कोई जानकारी आपको थी, या आपको भी मीडिया के जरिए ही पता चला था? इसके तो मीडिया के बारे में पता चला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन फोन लाइन ओपन है, आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी हम सवाल कर रहे हैं। तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कटिहार में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर कटिहार करहा रहा है। पहले बलात्कार होता है एक दलित महिला के साथ, उसके बाद मामले को रफा दफा करने के लिए पंचायत बैठाई जाती है, 41,000 रुपए उसके आबरू की कीमत लगाई जाती है, और जब वो नहीं मानती है तो उसके पति को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। बात यही खत्म नहीं होती है। उसके बाद जब पति अस्पताल पहुंचता है तो उस अस्पताल में 20 दिन के बाद उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, गरीब परिवार था, और मामला भी पुलिस के संज्ञान में नहीं पहुंचता है, दर्ज नहीं होता है। और जब लगातार यह खबर मीडिया पर चलाई गई है, तब आज 3 तारीख को घटना होती है, 30 जनवरी को मामला दर्ज किया जाता है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। फोन लाइन भी ओपन है, आप भी जुड़ सकते हैं, राय दे सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी से अरविंद सिंह जी हैं, जेडीयू से सरोज सिंह जी हैं। ब्रेक से पहले बात हम कर रहे थे, लगातार राजनीति की बात हो रही थी। अरविंद जी, सरोज जी ये कह रहे थे कि पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कटिहार में अगर पिछले 2 महीने की आप तस्वीर देखिए, या तो वहां पर इससे पहले भी बलात्कार की घटना आती है, वो भी घटना ऐसी जो शायद दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद नहीं सुधार कुछ भी कानून व्यवस्था में। दोबारा कटिहार में वैसे ही व्यवस्था, और जिस तरीके से एक दर्शक कटिहार से जुड़े थे, वो भी यही बात बोल रहे थे कि कटिहार पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि कानून वहां पर नहीं है। क्यों ये सब कुछ चल रहा है अरविंद जी? देखिए, आप कोई भी जब चीज का बढ़ावा जब मिलता है, उसको फर्स्ट स्टेप में जब तक नहीं रोकिएगा तो फिर वो आप बेलगाम हो जाता है। तो बिहार में अपराध को जब
भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हुई, उसके बाद जब अपराध जो बढ़ना चालू हुआ, जो पुराने अपराधी लोग फिर बिहार में सक्रिय हुए, तो उसके बाद जो है सरकार उसमें लगाम लगाने में सक्षम नहीं हो सका, चूंकि संख्या बल नहीं था, सरकार पावर में नहीं थी, और सरकार जो अपराधी तत्व थे उन्हीं के शरण में जाकर गिरे। पीएम नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी आती हैं, इसको देखकर क्या पीएम मोदी का कलेजा नहीं पसीजता होगा? क्या बीजेपी को ये ख्याल नहीं आता है कि क्या हो रहा है? देखिए, पीएम मोदी का तो कलेजा फट रहा था, तभी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान शुरू किए। पूरे देश का, पूरे बिहार का कलेजा फट रहा है ऐसे विषयों पर, जब बेटियों के साथ अपराध होता है, चाहे वो मेरी बेटी हो या पूरे किसी की भी बेटी हो। पूरे देश में किसी भी लड़की, किसी मातृत्व शक्ति पर जब गलत तरीका से हमला होता है, उनके साथ अनाचार दुराचार होता है, तो पूरे देश के जनता का हृदय पीड़ित होता है। चलिए ठीक तो है, दो सबसे दर्शक पहला इस वक्त चीज है जुड़े हुए हैं। कि ये अरविंद जी, सरकार पीड़ित नहीं हो रही है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, अरविंद जी, सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। सरोज जी से लेंगे, उससे पहले दर्शकों का कुछ सवाल ले लेते हैं। सनी हमारे साथ वैशाली से रेगुलर कॉलर जुड़े हुए हैं। स्वागत है सनी, क्या कहेंगे आज आप? प्रणाम सर। जी जी नमस्कार, बताइए सनी। सर, पहले तो मैं सर आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने ऐसे दिखा रहे हैं, आपका ड्यूटी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जी शुक्रिया, अपनी बात रखिए सनी जी। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन जो ऐसे कर रहा है, जो कि 20 दिन बाद तक FIR नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं तो पहला अपील करता हूं कि वहाँ का जो थाना प्रभारी है उनको जैसे सस्पेंड किया जाए, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जहानाबाद से सुधीर जुड़े हुए हैं। स्वागत है सुधीर जी, आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये सरकार की संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है जी, कि जितने भी निचले अधिकारी से लेकर ऊपरी अधिकारी तक के सारे भ्रष्टों का पोस्टिंग किया गया है, और जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो संवेदनशील होते हैं, उन्हें किनारे कर दिया जाता है। इन्हें भ्रष्टों को पैसा ले लेकर ये दुकानदारी चला करके इनकी पोस्टिंग की जाती है, और जिसका नतीजा है कि समाज में इस तरह से बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। पटना से एक दर्शक विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या पूरे तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है? सर मेरा कहना है कि ये लोग धर्म से विमुख होकर जी अधर्मी वाले काम कर रहे हैं। जी जो पुलिस है, स्टेट पुलिस, जितने भी देश के स्टेट पुलिस है, जी, इन लोगों का काम क्या है? क्षत्रिय का काम करना। जी, लेकिन क्या करते हैं? नौकरी के नाम पे करते हैं, यानी शूद्र का काम करते हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन क्या काम है? नौकरी करते हैं, यानी शूद्र का काम करते हैं। ये कहाँ से भलाई करेंगे? तो मेरा तो यही कहना है सर कि ये लोग अपने अपने धर्म में लौटाए, यानी जो वर्ण व्यवस्था जो बनी हुई है उसमें लौटाए, पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए विनोद जी। एक रेगुलर कॉलर हमारे दरभंगा से राजेश जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश जी, आज क्या कहेंगे इस घटना को देखते हुए जब कटिहार करहा रहा है? नमस्कार सर, मैं इस घटना से मैं काफी आहत हूं सर। जी सर, मैं कहना चाहता हूं, यूपी के अंदर में अखिलेश यादव के सरकार में एक लड़की को लैपटॉप दिया, वो लैपटॉप लेके घर जा रही थी। जी घर जा रही थी, कुछ लड़का ने उसको बलात्कार कर दिया। वो लड़की गई पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट मतलब FIR दर्ज करवाने के लिए, पुलिस वाला ने उसको मतलब बलात्कार कर दिया। जी अब बताइए सर क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लगातार दर्शकों की राय सुन रहे हैं सरोज जी, आप सवाल पूछ रही है सरकार से, सवाल पूछ रही है कानून व्यवस्था से, सवाल पूछ रही है, क्या जवाब देंगे सरोज जी आप? सरोज जी देखिए, जब कोई भी घटना घटती है, इस तरीके के जो निर्मम जिस तरीके से घटना है, तो घटना जब घटती है तो सरकार से जवाब तो पूछा ही जाएगा ना। जवाब जनता किससे पूछेगी? जीतन राम मांझी का अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है। दलित के मसीहा कहे जाते हैं। बहरहाल इस वक्त सिविल सर्जन हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। सरोज जी बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ कटिहार के सिविल सर्जन, मत कराइए ना इसको, सुभाष चंद्र पासवान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिविल सर्जन साहब, कटिहार में ये वाकया होता है, ठीक है, ये इसमें डॉक्टर्स कुछ नहीं कहेंगे, सिविल सर्जन कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल यहां पर ये कि पीड़िता के पति को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद वो भर्ती रहता है अस्पताल में, और उसे सिर्फ इसलिए डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबरन निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। क्या ये संवेदना पूरे तरीके से डॉक्टरों की खत्म हो गई है? सिविल सर्जन साहब, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुभाष चंद्र जी
हमारी आवाज पहुंच रही है सिविल सर्जन साहब? तो एक बार फिर लगाने की कोशिश करते हैं। लगता है कि या तो आवाज नहीं पहुंच रही थी या फिर जानबूझकर नहीं सुनने की बात सामने आई है। बहरहाल सरोज जी, आप बोल रहे थे उस वक्त। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी घटना घटती है वो निश्चित रूप से दुखद घटना है। ऐसी घटना हुई तो सरकार से जवाब जनता पूछेगी। जनता जवाब किससे पूछेगी? एक तो कि सबसे जीतन राम मांझी कहां है सर जीतन राम दलित के मांझी, दलित के मसीहा मानते हैं अपने आपको, हमेशा कहते हैं कि मैं दलितों के साथ खड़ा हूं, उन पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए सबसे पहली बात कि मामला संज्ञान में आया है तो FIR हुआ जी, FIR हो गया जी, उसको अस्पताल से निकाल दिया गया। तो अस्पताल से निकाल दिया गया तो अभी तो संज्ञान में अस्पताल से निकाल दिया गया, वो हम आपसे पूछ भी नहीं रहे, वो सिविल सर्जन साहब से पूछेंगे। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं सिविल सर्जन साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सिविल सर्जन साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आपके कानों तक? तो लगता है कि आवाज अभी भी नहीं मिल रही है, लेकिन सरोज जी तक तो जरूर पहुंच रही है। हमें उम्मीद है कि शायद मुख्यमंत्री के कानों तक भी आवाज पहुंचेगी। सरोज जी नहीं, देखिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के कानों तक जरूर पहुंचेगी। और जितने भी जो आप जो सामने जो चीज दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना करने वाले, जो फैसला देने वाले, फैसला के बाद उसको पैसा देने वाले, वो कौन लोग थे? जहां तक हम लोग के जानकारी में, जहां तक हमने पता करवाया है या जो हमारी जो जानकारी मिल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड थे। और भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त सियासत यहां पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो इस तरीके के ये जानकारी मीडिया तक नहीं है, ये जानकारी मीडिया तक नहीं है, लेकिन सरकार का ये कहते, लेकिन सरकार का खुफिया कैमरा, सियासी खुफिया कैमरा नहीं, जहां तक सुन लीजिए। दूसरी बात वो कि ये कहते हैं कि हम लोग सरकार में थे तो अपराधी अलग थे। ये जवाब पहले लेना ज्यादा मुनासिब होगा। खुलासा किया इस वक्त सनोज जी ने, जेडीयू के नेता सनोज जी का बड़ा खुलासा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के लोगों का इसके पीछे हाथ था। अरविंद जी देखिए, दूसरी खुलासा क्या? बड़ा खुलासा नहीं, हम लोग जहां तक हम लोग को जानकारी मिली, ये हमारे लिए बड़ा खुलासा है। हमारे पत्रकार ने खुलासा नहीं किया, लेकिन आपने कर दिया। एक सियासी नेता ने खुलासा कर दिया। हम लोग की जानकारी में जहां तक आ रही है। दूसरी बात यह कि जी को बोलने नहीं दीजिए। मैं सरोज जी से पूछना चाहता हूं, क्या इनका सरकार नपुंसक है? नहीं, पूरी बात सुनिए। क्या इनका सरकार नपुंसक है कि वो अपराधी चाहे किसी भी दल के हो, अपराधी होते हैं, उन पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है? क्या इनका सरकार इतना नपुंसक सरकार है? अभी कुछ देर पहले ये कह रहे हैं कि जब हम सरकार में थे कि जो एक अपराधी को नहीं पकड़ सकता है। क्या ठीक है, इसका जवाब हम दर्शकों से भी लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक अमित जुड़ गए हैं। स्वागत अमित, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी, मैं जदयू के नेता सरोज जी से सवाल करना चाहता हूँ। जी सुन रहे हैं, आप पूछिए। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो जांच का भरोसा देते हैं जनता को कि ये घटना की जांच हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, वो बताऊंगा जी, लेकिन आज तक बिहार के कौन से घटना से कौन सी सरकार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर पाई है, ये हमें वो बताएं। बहुत बड़ा सवाल और एक अच्छा सवाल किया इन्होंने। अब सब तो आई वाश होता है, ये कहना है दर्शक का। सरोज जी नहीं, देखिए जो भी अभी तक घटना घटी है, लगभग जो कुछ घटनाएं का रिपोर्ट आ चुका है। आपके भी जानकारी में होगा कि कुछ क्या छठ हादसे की रिपोर्ट आई, क्या दशहरे हादसे की रिपोर्ट आई, क्या शायद जी एक चीज समझ लीजिए। देखिए, ये लोग मानसिक पागलपन के दौर से गुजर रहे हैं। ये देखिए, अब उस पर जो है आप एकदम कुछ नहीं, भाजपा से इतने डर गए हैं, बेचैन हो चुके हैं, स्थिर हो गए, ये लोग बेचैन हो गए हैं। सत्ता से हटे हैं तो ठिकरा फोड़ रहे हैं। सत्ता में थे तो ही अपराधी नहीं था, आज अपराधी नजर आ रहा है इनको। बेचैन हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य है, ये कह रहे हैं, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच का विषय है ये प्रशासन जांच नहीं करा रहे हैं। अरे भैया, जब अभी तो संज्ञान में आया है ना, दलित महिला के साथ चाहे किसी भी महिला के साथ बलात्कार होता है, अभी मामला संज्ञान में आया है, को जलाया जाता है और आप जो है उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। मामला संज्ञान में आया है और जांच करेगी मीडिया के पास भी, और जी मीडिया के पास भी अभी मामला संज्ञान में आया। आपको बता दें कि बड़ा मानसिकता जेडीयू नेता सरोज सिंह ने किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उन्हें जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक शायद सियासी खुफिया कैमरा कटिहार में पहुंचा और उन्हें यह पता चला है कि इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी के लोगों का हाथ है। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप भी जुड़िए, प्रतिक्रिया दीजिए, तुरंत आते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। हम लगातार बात कर रहे हैं कि कटिहार में किस तरीके से लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। और आपको बता दें कि ये हमारे साथ इस वक्त सिविल सर्जन सुभाष चंद्र पासवान एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सबसे पहला सवाल, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक, मिल रही है आपको आवाज? हाँ, मिल रही। जी जी सुभाष जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कटिहार में 3 जनवरी को एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, बाद में ये मामला पंचायत में पहुंचता है, उसके बाद वहां पर रफा दफा करने की कोशिश की गई, वो भी जब बात नहीं बनी तब उस पीड़िता के पति को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। उसके बाद वो पीड़िता का पति पहुंचता है अस्पताल, लेकिन खबर यह है हमारे पास कि अस्पताल से उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है, जबरन डिस्चार्ज कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे की कमी हो गई थी। क्या डॉक्टरों की संवेदना खत्म हो गई है सिविल सर्जन साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे संज्ञान में ऐसी बात आएगी, मैं तुरंत देखता हूँ, रीएडमिट करूंगा उस रोगी को जी। और जब तक वो ठीक नहीं होगा जी, तब तक हम अपने तरफ से, मेरे यहाँ सभी सारी दवाइयाँ हैं। तो सिविल सर्जन साहब, क्या आपके संज्ञान में मामला पहुंचा भी नहीं है? हमारी मजबूरी है, वरना उसका नाम भी हम आपको बता देते, लेकिन मजबूरी है, वो नाम हम नहीं बता सकते हैं। क्या आप तक ये मामला पहुंचा भी नहीं है कि एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, उसके पीड़िता को जिंदा जलाया जाता है और जली हुई हालत में वो अस्पताल में भर्ती होता है? ये अब तक कोई जानकारी नहीं है सिविल सर्जन साहब? बताते हैं, चूंकि अस्पताल में जो रोगी आते हैं, भर्ती करने वाले हमारे सर्जन हैं जी, उनकी देखरेख डिप्टी सुपरिटेंडेंट के द्वारा होता रहता है जी। फिर रोगी भर्ती हुआ, फिर उसकी छुट्टी होती होगी जी, आवश्यकता अनुसार उसको दवाई यहाँ जितना भी मिलता है सब फ्री देते हैं हम लोग जी, ठीक है ना जी। और अगर किसी तरह मैं उपलब्धता गिनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उपलब्धता गिनाने की बात नहीं कर रहा हूँ सिविल सर्जन साहब, क्या होता अस्पताल में ये बखूबी हम लोग जानते हैं। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ठीक है, आप तक ये संज्ञान नहीं पहुंचा था, ये संज्ञान तो खैर पुलिस में भी नहीं पहुंचा था, जब मीडिया में खबर आती है तो FIR दर्ज होता है, अब आपको संज्ञान मिला है, क्या हम उम्मीद करें कि आप जाकर पता करेंगे और जिस वजह से ऐसी हरकत हुई है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे और उस पीड़ित का जो अभी भी गहरे जख्म है, उसकी हालत गंभीर है, उसका इलाज दोबारा अस्पताल में कराएंगे आप? एक मिनट, जो ही रोगी हमारे पास, सिर्फ उस रोगी को मेरे पास पहुंचा दीजिए बस, उसका पूरा इलाज जब तक वो चंगा नहीं होता तक मेरे अधीन रहेगा। ये तो उसके इलाज की बात हो गई, आपने आश्वासन दिया, लेकिन जिस डॉक्टर ने या जिस सर्जन ने ऐसी हरकत की है, उसे डिस्चार्ज किया है जबरन, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये आश्वासन देंगे आप इस मंच से? जबरन किया हुआ तो परीक्षण हो जाएगा, मेरा कार्रवाई होगी। आवाज आपकी सही से नहीं आई, एक बार फिर बताइए सिविल सर्जन साहब, कार्रवाई होगी? तब कार्रवाई कर देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय विधायक महेश पासवान भी जुड़ गए हैं। पासवान साहब, क्या आप तक इस मामले की जानकारी पहुंची है कि कटिहार में एक महिला के साथ बलात्कार होता है? आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? तो लगता है कि वहां तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी, आपने सुना किस तरीके से ये सारे मामले को सिविल सर्जन साहब ने कह दिया कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने ये जरूर कहा कि अब उसका इलाज भी वो कराएंगे और जब अगर दोषियों के बारे में पता चलेगा तो उन पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन इतना लेट क्यों? देखिए, ये जितने भी सिविल सर्जन साहब हैं, ये थानेदार साहब हैं, ये सब लोग राजयोग भोग रहे हैं। इनको अपने अस्पताल के बारे में खबर नहीं है, इनकी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है कि हो रहा है, कि इसको डिस्चार्ज किस तरीका से किया जा रहा है, इसका कोई जानकारी नहीं है। उसी तरीका से आप थानेदार के यहाँ चले जाइएगा, थानेदार जो है बिना रुपया के केस दर्ज नहीं करता है। वो कोई दबंग के कहने पर वो सरकार का क्या इंस्ट्रक्शन है कि कम केस लो, जितना केस हो उसको रफा दफा करने का कोशिश करो, चूंकि ये तो ग्राफ बढ़ता है। तो ये सारा प्रक्रिया बिहार में चल रहा है, सारी प्रक्रिया बिहार में चल रही है। जी, आपसे मेरा सवाल, आपने सिविल सर्जन साहब की बात देखा कि किस तरीके से बात, और एक चीज अभी सरोज जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो क्या बिहार के सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अगर अपराध करता है तो उसको छोड़ देंगे क्या? किन संबंधों पर छोड़ देंगे? क्या
क्या सरोज जी से मैं कोई भी पूछना हो, चाहता वो हूं जिस पार्टी से कि ताल्लुक क्या रखता हो, वो जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो जिस जात से ताल्लुक रखता हो, वो सवाल नहीं है। नहीं, सवाल यहाँ आप पर किस यह है कि ग्राउंड पर आरोपी भारतीय जनता पार्टी को आप दोषी बना दिए? जाता है, आप किस ग्राउंड पर कर दिए और 1 महीना तक आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? किस डर से नहीं कर रहे हैं? क्या डर था? क्या पुलिस को डर था? क्या सरकार को डर था? क्या ऐसी वजह? कोई डर की बात नहीं है। जब मामला संज्ञान में आया है, अभी आप सुन रहे थे सिविल सर्जन साहब को, सिविल सर्जन क्या बोल रहे हैं? सिविल सर्जन कर रहे हैं कि हमारे पास कोई क्यों नहीं संज्ञान में आता है? सिविल सर्जन साहब की ड्यूटी है कि वो अस्पताल जाए और जाकर वो सारी चीजों को देखें। बताइए, डॉक्टर के पास जानकारी नहीं है। अरविंद जी, जब हम बोल रहे हैं आप उससे बोल रहे हैं, आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, वो अपनी बात नहीं रख रहा हूं सरोज जी, मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूं। सिविल सर्जन कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी मरीज जाएगा उसको हम कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और कह रहे कि सारा उपलब्धता हमारे पास नहीं होने देंगे। आपने पूरी बात उनकी नहीं सुनी। जब हमने ये सवाल किया कि क्या उस मरीज का इलाज अब सही से होगा, क्या उस मरीज के साथ जो ऐसा हुआ तो उस पर कार्रवाई होगी, तब उन्होंने कहा ये बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी मामला आपके माध्यम से जो संज्ञान में जो मामला आया है, तो जांच का विषय है और सरकार अपने स्तर से चाहे वहां के एसपी हो, डीएम हो, मामला मीडिया के तहत, जी पुरवैया के तहत अगर सामने आता है तो क्या ये अच्छी बात आप समझते हैं? क्या ये हमारा फर्ज है कि एक एक बात भी हम सरकार को बताएं, एक एक बात संज्ञान में लाएं? आप ठीक है, हमारा फर्ज बन सकता है, लेकिन एक महीने बाद अगर ये मामला सिर्फ मीडिया के तहत पहुंचता है तो ये नाकामी है सरकार की, नाकामी है प्रशासन की, नाकामी है पुलिस विभाग की। देखिए, ये आप बोल सकते हैं ना, ये आप अपनी जानकारी दे रहे हैं कि नाकामी है सरकार की। सरकार में जो जानकारी कार्रवाई आखिर कैसे होगी भाई? जब तक सरकार में जानकारी नहीं आएगी, जब तक ये जानकारी कैसा सिस्टम है आपका कि जानकारी नहीं मिल रही है 1 महीने तक? यही तो मेरा सवाल है आपसे। ये तो आप अभी दिखा रहे हैं, तब ना जानकारी आ रही है। सिस्टम क्या कहना चाहता हूं? सरोज जी, मैं सही मायने में देखा जाए, देखिए सरोज जी अभी कहेंगे कि आप जी पुरवैया भी भाजपा के मेंबर हैं, अंतिम प्रतिक्रिया ये बात उठा रहा है। देखिए अपराधी भाजपा के मेंबर हैं, जी पुरवैया भाजपा के मेंबर हैं, ये तो अपनी जो लोग हैं वो सब भाजपा के मेंबर हैं। ये तो जनता जानती है हम किसके लिए सरकार दिवालेपन से गुजर रहा है, कुछ नहीं होने वाला। ये कह रहे हैं कि जब हम थे तो सरकार में अपराधी नहीं, आज अपराधी हो गया है। समय खत्म है सरोज जी, समय खत्म है। जो भी इसमें दोषी लोग होंगे, अरविंद जी, समय खत्म है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये जिंदा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये खबर मीडिया तक से पहुंचती है। सिस्टम कहां है हमारा? कैसा सिस्टम है कि ये मामला प्रकाश में नहीं आता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका भी, शुक्रिया सरोज जी आपका भी, और आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी। लेकिन हमें बस यही उम्मीद है, आशावादी होने के नाते, कि अभी भी जो बात कटिहार में हुई है इंसाफ मिले, कार्रवाई हो और दोबारा ऐसी घटना कहीं ना देखने को मिले। हम यही सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।